हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास के 1500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को। आप लोगों को बता दूं, इस लेक्चर सीरीज के जरिए मार्केट में जितनी भी ग्राम समाज एवं विकास की किताबें हैं सबको हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 37, जिसमें हम यूथ पब्लिकेशन की बुक को डिस्कस करेंगे। तो ये यूथ की बुक का पार्ट नंबर 2 रहेगा। इससे पहले यूथ की बुक का एक पार्ट बना दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपने पहले के 36 पार्ट नहीं देखे तो उनको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और इनका पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, स्वदेशी हल है। दोस्तों, हल किस काम में आता है आपको पता ही होगा। हल से हम क्या करते हैं? जुताई। तो स्वदेशी हल एक जुताई का प्राथमिक उपकरण है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, हल से हम खेत को जोतकर मिट्टी को इस लायक बनाते हैं ताकि उसमें हम बीज को बो सकें। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ईख की अधसाली किस्म फसल अवधि क्या है। दोस्तों जी, ईख की अधसाली किस्म की फसलें कहाँ पर मुख्य रूप से कहाँ पर उगाई जाती है? महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर। फ्रेंड्स, इसे जुलाई के महीने में इसका रोपण किया जाता है। क्या किया जाता है? रोपण। आप ये भी ध्यान रखेंगे। और इसकी अवधि कितनी होती है? 18 माह। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत है? तो किसके अंतर्गत है? सतही सिंचाई के। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, भारत की कृषि मानसून पर निर्भर है। अगर मुख्य स्रोत इसका क्या चीज़ है? वर्षा, यानी वर्षा पर डिपेंडेंसी ज़्यादा है भारत की सिंचाई की। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षीय सब्जी है? फ्रेंड्स, इनमें से कौन सी वृक्षीय सब्जी है? करी पत्ता। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। करी पत्ता, इसी को हम क्या कहते हैं? मीठी नीम। इसी को हम क्या कहते हैं? मीठी नीम। दोस्तों, ये मसालों के रूप में यूज़ होता है इसका। आप ये भी ध्यान रखेंगे, मसालों के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं और मधुमेह रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, मधुमेह रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। क्या चीज़? करी पत्ता, यानी कि मीठी नीम। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेज़ हवा की गति कितनी होती है? दोस्तों, तेज़ हवा की गति होती है 28 से लेकर 30 मील प्रति घंटा तक की। और अगर किलोमीटर की बात करें तो लगभग 41 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 30 मील प्रति घंटा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कुल कितने गांव हैं? दोस्तों, भारत में कुल कितने गांव हैं? आप ध्यान रखेंगे, 6,40,930। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। आप ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों में बिजली सुलभ है? दोस्तों, भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों में बिजली सुलभ है? 56%। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस हिसाब से इसका आंसर कितना था? 56%। लेकिन अगर अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है, अब 90% गाँवों में बिजली है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मिट्टी का तेल का खुदरा बाजार मूल्य है। फ्रेंड्स, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय इसका आंसर था 28.5 रुपये प्रति लीटर। और अगर अब की बात करें 2020-21 के हिसाब से तो आपको इसका आंसर ध्यान रखना है 54 से 65 रुपये प्रति लीटर। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी है। दोस्तों, भारत के अंदर 2011 की जनगणना अनुसार कितनी ग्रामीण आबादी है? 83.3 करोड़। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। लगभग ये कितनी है? 68.89%। वहीं शहरी जनसंख्या की बात करें तो 37.7 करोड़ शहरी जनसंख्या रहती है भारत के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार। यानी आप मान सकते हैं लगभग 31.76% क्या है? शहरी लोग। बाकी 68.89 कितने कौन है? ग्रामीण लोग। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत है तो क्या है? ट्यूबवेल। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्रामीण भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत टीवी सेटों की बिक्री होती है। फ्रेंड कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो इन क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। तो कितनी होती है, 44%। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है। दोस्तों किसके लिए, गेहूं और चावल के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए गेहूं और चावल में भी किसके लिए, तो गेहूं के लिए सर्वाधिक है। तो गेहूं में सर्वाधिक उत्पादन देखने को मिला था हरित क्रांति से। और हरित क्रांति के जो विश्व में कौन है जनक, तो आपको नाम ध्यान रखना है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और भारत की बात करें तो भारत में कौन है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। आप ये भी ध्यान रखेंगे, तो एग्जाम में ये पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति अधिक संकटपन उत्पन्न है। तो आपको ध्यान रखना है, रसेल वाइपर। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, इसमें आपको ध्यान रखना है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिया बटाई शब्दों का और अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस से अभिप्राय है किया जाता है। तो किससे किया जाता है, फसल की साझेदारी से और कृषि कार्य बैठक के लिए। तो बी और सी इसमें दोनों हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, बटाई के बारे में आप जानते ही होंगे, हमारी ज़मीन जब ठेके पे कोई उसमें खेती करता है, बाद में जो बटाई की जाती है, तो आप उसे क्या कहते हैं, बटाई। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियाँ हैं। दोस्तों शिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियाँ हैं, कबूतर की। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको भी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सा है। तो भारत के अंदर जो सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी पाई जाती है, जालोड़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसको ध्यान रखना है, लगभग भारत की 43.4% कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जालोड़ मिट्टी। इसकी उर्वरता बहुत अच्छी होती है और इसमें मुख्य फसलें गेहूँ, धान, गन्ना अच्छी तरीके से उनका उत्पादन होता है। आप ध्यान रखेंगे, ये दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारी बांगर, तो नई जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं, बांगर, और दूसरी होती है खादर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं, खादर। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंधी में हवा की गति कितनी होती है। दोस्तों आंधी में हवा की कितनी गति होती है, 80 मील प्रति घंटा से अधिक। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। लगभग किलोमीटर की बात करें तो किलोमीटर में 118 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। आपको ये भी ध्यान रखना है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है। दोस्तों भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है, आपको अगर डाटा के हिसाब से पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है 2,50,000 ग्राम पंचायतें हैं। और इसमें जो आबादी वाले गांव कितने हैं, तो 5,97,000, इसके अंतर्गत 5,97,000 आबादी वाले गांव आते हैं। और 4 लाख मतलब 43,500 गैर आबादी वाले गाँव हैं। अब आपसे पूछा गया भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है, तो गैर आबादी वाले गाँवों से अधिक है। तो आप देख सकते हैं ये 43,000 है और ये 2.5 लाख है, तो ये क्या है, ज़्यादा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गूटी का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए किया जाता है। दोस्तों गूटी का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए किया जाता है, तो किसके लिए करते हैं, लीची के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और मेरठ में मुख्य रूप से इसका उत्पादन होता है। तो आपको इसको ध्यान रखना है, दोनों जिलों को इसी लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इजी क्वेश्चन है, कहाँ पर है, शिमला में, हिमाचल प्रदेश में। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स इसकी जो स्थापना की गई कब, 1945 में। तो आप ये डेट ध्यान रखेंगे, हो सकता है एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में मलिहाबाद में दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपसे को ध्यान रखना है, एक और सहारनपुर में जो आम की प्रजाति प्रसिद्ध है
उसका नाम है हमारा सपेदा और चौसा। तो इसे लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा हमारा वाराणसी में कौन सा है, लंगड़ा, जो विश्व प्रसिद्ध है। आप ये भी ध्यान रखेंगे, वाराणसी में लंगड़ा। ऑप्शन नंबर इसमें 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है। दोस्तों क्यों हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो पौधों में रंग परिवर्तन के लवक के कारण होता है। तो लवक 3 तरह के होते हैं, अवर्ली, हरित लवक और वर्ली लवक। टमाटर जब पकता है तो हरा होता है, किस कारण, हरित लवक के कारण। और जब पक जाता है तो इसमें कौन सा लवक आ जाता है, वर्ली लवक। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीली क्रांति किससे संबंधित है। दोस्तों पीली क्रांति किससे संबंधित है, तिलहन उत्पादन से। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है, तो श्वेत क्रांति। ये भी आप ध्यान रखेंगे। मछली के लिए नीली क्रांति, मछली उत्पादन के लिए कौन सी होती है, नीली क्रांति। खाद्यान्न के लिए हरित क्रांति, आप जानते ही होंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, तिलहन उत्पादन। अगला क्वेश्चन हमारा, लहसुन की तीव्र गंध का कारण है। तो क्या कारण है, गंधक यौगिक, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, सल्फर होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि सल्फर के अंदर कैसी गंध आती है, तो आपको ध्यान रखना है लहसुन की गंध आती है, तो इसी कारण इसे गंधक यौगिक लहसुन में होता है। आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है। तो टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है, आम का। कुछ आम ऐसे होते हैं पेड़ पे लगे लगे पक जाते हैं, और जब वो पक जाते हैं तो अपने आप ही टपक जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, टपका आम। आप इसे जानते ही होंगे अगर आपने कभी आम खाए होंगे तो। ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आबादी वाले गाँवों की कुल संख्या है। दोस्तों भारत में आबादी वाले गाँवों की कुल संख्या कितनी है, 5,97,464। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स गैर आबादी वाले गाँवों की बात करें तो 43,466। तो ये क्या है, गैर आबादी वाले गाँव, आपको ध्यान रखना है। और टोटल गाँव की बात करते हैं तो कितने हैं, 6,40,930। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग की जाती है। फ्रेंड्स आपको 2 तरह से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो अगर आपको इस तरह पूछें तो आपको इसका आंसर ध्यान रखना है, एथीन। अगर आपसे पूछा जाए कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का यूज़ होता है, तो एसिटिलीन का। तो आपको दोनों तरह से ध्यान रखना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, एथीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है। तो कहाँ पर है, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो कहाँ पर था, चेन्नई में। लेकिन 2018 में ये कहाँ पर हो गया है, बल्लभगढ़ में, बल्लभगढ़ के अंदर। अब बल्लभगढ़ कहाँ पर है, तो बल्लभगढ़ कहाँ पर है, हरियाणा में। अगर आपसे अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका आंसर हरियाणा ऑप्शन लगाना है या बल्लभगढ़ दिया होगा तो लगाना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर तो हमारा डी था उस टाइम जब आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्र में जमीन करता धरता होता है। कौन होता है, लेखपाल। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीड़ों यानी रैबनी का निर्माण करती है। दोस्तों कौन करती है, गोमती नदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, पीलीभीत के फुलर झील से निकलती है, आप ये भी ध्यान रखेंगे। और ये गोमती गंगा नदी की सहायक नदी है, आप ये भी ध्यान रखेंगे। और गोमती की सहायक नदी आपको ध्यान रखना है कौन सी है, सई नदी। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो गोमती की सहायक है सई, और गंगा की सहायक कौन सी है, गोमती। तो आपको दोनों को ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। तो कौन सी पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है, जालोड़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक
वर्षा सर्वाधिक होती है? तो उत्तर प्रदेश में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक कहाँ होती है? तराई के इलाके में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर होती है? गोरखपुर में। और पूछा जाए सबसे कम वर्षा उत्तर प्रदेश के अंदर किस जिले में होती है, तो आपको ध्यान रखना है मथुरा के अंदर। तो दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछ सकते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर पटसन की खेती कहाँ पर की जाती है? देवरिया और गोरखपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में जो पहले स्थान पर है कौन सा राज्य है, तो आपको ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2019 ग्रामीण भारत में कितने शौचालय बनाने का लक्ष्य है? तो दोस्तों 2020 तक कितने शौचालय बनाने का लक्ष्य? 2019 तक कितना था? 120 मिलियन शौचालय बनाने का लक्ष्य था। लेकिन 2019 तक था कितना? 120 मिलियन। लेकिन 2020 तक कितने बन पाए? आपको ध्यान रखना है 104 मिलियन। यानी 2019 में 120 मिलियन बनाना थे और 2020 आ गया जब भी कितने बन पाए? 104 मिलियन। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों में से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है? यानी इसमें लिंगानुपात की बात हो रही है। सबसे पहले आपको लिंगानुपात ध्यान रखना है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? लिंगानुपात। तो उत्तर प्रदेश का कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? 912। अगर शिशुओं की बात करें मतलब 0 से 6 वर्ष के जनसंख्या में, तो कितना है? 902। आप ये भी ध्यान रखेंगे। और उत्तर प्रदेश के अंदर किस जिले का सर्वाधिक है? तो जौनपुर का है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। तो है कितना? 1024। यानी 1000 पुरुषों पर 1024 क्या हैं? महिलाएं। कहाँ पर? जौनपुर के अंदर। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा पर आधार निर्धारित किया गया है। यानी अगर जो कम से कम 32 रुपये कमा रहा है तो ग्रामीण रेखा के ऊपर माना जाएगा, और 32 रुपये से कम है किसी की सैलरी डेली की, तो उसे हम क्या मानेंगे? गरीबी रेखा के नीचे। और अगर शहरी के लिए बात करें तो शहरी के लिए कितना है? 47 रुपये। तो कम से कम 47 रुपये कमाना चाहिए, और 47 से कम है तो गरीबी रेखा के नीचे आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सारे विश्व के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में किस दिन मनाया गया? तो कब मनाया गया? उस टाइम के हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा गया था करंट का, तो 21 जून को मनाया गया। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में केला सर्वाधिक उत्पादन देश है। तो विश्व में सर्वाधिक केला कहाँ पर उत्पादित होता है? भारत के अंदर। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे राज्य की बात करें तो भारत में किस राज्य में सर्वाधिक होता है? तो आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु में। तो आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? तो 6 माह के अंदर चुनाव करा लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, जो पंचायती राज की स्थापना कब की गई थी? 2 अक्टूबर को 1959 में राजस्थान के नागौर ज़िले में। ये आपको पता ही होगा, आप ध्यान रखेंगे। अगर नहीं है पता तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये था ग्रामीण प्रवेश का पार्ट नंबर 12। आई होप आपने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से की है तो उम्मीद करता हूँ आपको आने वाले एग्जाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहें। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।